Assalamu alaikum. My name is Amar Arshad from semester 4. My topic of presentation is isolation and identification of probiotic lactobacillus from local dairy and their antagonistic effect on pathogens. Basically, this study has been done by the students of Ahvaz University from Tehran. एज़ वी नो डैट प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होते हैं और ओवरऑल हमारी गट हेल्थ के लिए इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये हमारे सारा जो माइक्रोबायोटा है गट का उसमें एक बैलेंस जो है क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसका जो इम्पेक्ट है हमारी हेल्थ पे वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आगे इसके डिफरेंट किस्म के जेनरास हैं जैसा कि ल्यूकोनास्टिक है, एंट्रोकोकस है, लैक्टोकोकस है, बिफाइडोबैक्टीरियम है और स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह हैं। ये सारे इसके जेनरास हैं डिफरेंट किस्म के। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी का ये है कि हमने जो लोकल डेयरी से हमने जो लिए हैं आइसोलेटेड लैक्टोबैसिलाई उनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट चेक करना है उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो पैथोजेंस हैं उनके ख़िलाफ़। और इसमें हमने जो स्टैंडर्ड स्ट्रेन जो यूज़ की हैं वो स्टेफिलोकोकस आयरस है, बैसिलस सबटाइल्स है और सीडोमोनास एरोगिनोजा है। ये 3 स्ट्रेन्स हैं जो हमने इस स्टडी में इस्तेमाल की हैं। नेक्स्ट एक ओवरव्यू है लैक्टोबैसिलस का जिसमें हम देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीनस है बैक्टीरिया का जो कि हमारी एक तो हमारी नेचुरल प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है। स्पेशली फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें, उसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल है। और हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं ये ग्राम पॉजिटिव हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग है और रॉड शेप्ड हैं। ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है इसकी डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ जो हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। इस सारे प्रोसेस का या इस सारी रिसर्च का जो एक हासिल है वो यही है कि हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो पैथोजेंस डेयरी प्रोडक्ट्स में पैदा हो रहे हैं उनका जो मुकाबला है वो कैसे करना है लैक्टोबैसिलस को इस्तेमाल करके, ताकि हम जो बेहतर से बेहतर फूड जो है उसको हमारे लिए वो अवेलेबल हो और हम इन पैथोजन से और डिफरेंट किस्म की फूड बॉर्न डिजीज़ से हम बच सकें। इसमें हम देखेंगे इस रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है ये सबसे पहले सैंपल कलेक्शन है। डिफरेंट किस्म के 20 सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए गए जिसमें कॉ मिल्क है, बुफेलो मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है और ये सारे इकट्ठे किए गए उसी सिटी से जहाँ पे यूनिवर्सिटी वाक़ है, अहवाज़ सिटी से। और उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोलेशन का प्रोसेस है। बेसिकली आइसोलेशन टेक्निक्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं मेनली जो यूज़ होती हैं। एक माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक है, मीडिया यूज़ होता है आइसोलेशन के लिए और डिफरेंट किस्म की इंक्यूबेशन कंडीशंस होती हैं जो आइसोलेशन की प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस है। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी टेक्निक्स हैं वो हमारे सामने हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग इसमें आ जाता है, बायोकेमिकल मेथड्स आ जाते हैं और कुछ जो है वो मार्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस रिसर्च में ख़ास करके जो हमने किया है वो बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए हमने आइडेंटिफिकेशन की है और ये 8 किस्म के स्ट्रेन्स थी लैक्टोबैसिलस की जो हमने कल्चर की। इसमें हमने एंटीमाइक्रोबियल डिस्क डिफ्यूजन मेथड अप्लाई किया किसके ऊपर, स्टेफिलोकोकस एरस के ऊपर, बी सबटाइल्स के ऊपर और सीडोमोनास एरोगिनेसा के ऊपर। और बाद में हमने एवेल्यूएशन की है इसके जो एंटीमाइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स हैं जो उनके एंटी जा रहे हैं उनको डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट के ज़रिए मुलर हिंटन एगार मीडियम है उसके ऊपर हमने एवेल्यूएशन किया कि क्या इसके रिज़ल्ट्स आते हैं। तो जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं
हैं कि 3 किस्म के जो स्ट्रेन्स हैं जो कि एल एलिमेंटेरियस है, एल सेक है और एल कोलाइनॉइड्स हैं। ये सिर्फ 3 जो हैं इनहिबिटरी इफ़ेक्ट शो करती हैं उन पैथोजेंस के ऊपर। अदरवाइज़ जो दूसरे रिजल्ट्स में हम देखते हैं कि जो दूसरी 2 स्ट्रेन्स थी लाइक बी सबटाइल्स और सीडोमोनास एरोगिनोसा थी, ये जस्ट मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो है वो शो करती हैं और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइसोलेटेड स्ट्रेन्स इनका सिर्फ यहाँ तक रोल है। जो असल जो रिजल्ट्स इनहिबिटरी इफेक्ट शो किया गया था वो पैथोजेंस के ऊपर वो सिर्फ 3 स्ट्रेन्स ने शो किया था। इस सारी स्टडी का जो कंक्लूजन है वो हमारे सामने ये है कि आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस provide valuable insights into potential application for improving human health and preventing infections। यानी कि सारे प्रोसेस का जो मकसद है कि वो ये है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो पैथोजेंस का जो उनकी जो परसेंटेज है या उनको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है ताकि ह्यूमन हेल्थ में भी बेहतरी आए और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से भी हम बच सकें और कमर्शलाइज जो है उसका जो कमर्शलाइज उसका बेनिफिट है या आउटपुट है मैक्सिमम यील्ड जो है प्रोडक्ट्स की वो कैसे इन्हांस की जा सके। तो ये सारा इस स्टडी का प्रोसेस था। थैंक यू वेरी मच।